जय माता की दोस्तों, मैं हूं केडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केडी ज्ञान दिल से। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं कटरा में और हम आपको कराएंगे दर्शन माता वैष्णो देवी के। वैष्णो देवी कहानी आप सभी को पता ही है। रत्नाकर जी की बेटी वैष्णवी से जोड़कर भी इसको देखा जाता है, जिनको श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में जब वो कल की अवतार लेंगे तो वो उनसे शादी करेंगे। तो जो वैष्णो माता है वो कल की अवतार का इंतजार कर रही है, ऐसा कहीं जगह विवरण मिला है। इसके अलावा श्रीधर जी की कहानी भी सभी को पता ही है कि कैसे उन्होंने कन्या पूजन किया था और उसमें जब भैरव बाबा को बुलाया गया था तो कैसे वो वैष्णो माता को देखकर उन पर मोहित हो गए थे और उन्हें जानने, उनको पहचानने की कोशिश करते, उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी। और इस तरह जो है माता यहाँ इस त्रिकुटा पर्वत पर आकर के बैठी थी और यहाँ पे तपस्या की थी। माता का स्वरूप यहाँ 3 पिंडियों के रूप में मिलता है, जो कि 3 महाशक्तियाँ महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती बताई गई हैं। दोस्तों अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है माता के भवन के पास तो बेहतर होगा कि आप नीचे ही कटरा में रह जाएं और अपना मैक्सिमम सामान नीचे छोड़ करके जो ज़रूरी सामान है उसी लेकर के ही ऊपर चलें, ताकि आप यात्रा पूर्ण करके वापस अपने होटल में या धर्मशाला में पहुंच जाएं। माता के दर्शन के लिए आपको कटरा पहुंचना होगा, चाहे तो आप जम्मू से होकर कटरा पहुंचिए या अभी तो ट्रेन से आप डायरेक्ट कटरा भी पहुंच सकते हैं। यहां पे पहुंचने के बाद आपने जो पहला काम करना है, अपने लिए एक पोस्टपेड सिम लेनी है। अगर आप नहीं ली है, आपके पास पहले से नहीं है, 250 से 350 के बीच में आ जाएगी और इससे आप क्या है कि आप कनेक्ट कर रहे हो कि अपने लोगों से। अदरवाइज़ बाहर की सिम जो है वो जम्मू कश्मीर में काम नहीं करती है, ओनली पोस्टपेड सिम ही काम करेगी। नेक्स्ट स्टेप है आपको अपना जो यात्रा कार्ड बनवाना होगा, वो आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हो। अदरवाइज़ आप बस स्टैंड के पास ही जो है इनका ऑफिस है, वहाँ से आपको बन जाता, ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी आपका कार्ड बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद आप पहुँचते हैं दर्शनी गेट पे और यहाँ से होती है आपकी यात्रा शुरू। यहाँ पे आपका लगेज वगैरह चेक होगा और उसके बाद आपकी यात्रा हो जाती है शुरू। जय माता। और इसके कुछ ही देर बाद आती है बाण गंगा, जिसे बाल गंगा भी कहते हैं, जहाँ पे माता ने अपने केश धोए थे। और कहते हैं कि जब हनुमान जी ने भैरव बाबा को रोकने की कोशिश की थी, दोनों में युद्ध हुआ था, तो हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो माता ने अपने तीर चला करके यहाँ पे ये जो नदी है बाण गंगा उत्पन्न की थी और इससे ही हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई थी। आप चाहें तो रास्ते से घोड़ा या पालकी भी कर सकते हैं, जो कि रेट लगभग 3000 टाइप पड़ेंगे या घोड़े के से कम भी हो सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव आता है चरणपादुका का मंदिर। कहा जाता है कि माता ने यहाँ पे पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव मेरे पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो यहाँ पे माता के जो है वो चरण के निशान हैं, तो इसे चरणपादुका मंदिर कहा जाता है। रास्ते में आपको सब प्रकार की व्यवस्थाएं, खान पान से लेके लंगर से लेकर सब प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेंगी। इवन मसाज भी, अगर आप थक गए हैं तो मसाज के लिए भी आपको मशीनें लगी हुई हैं, जो कि नॉर्मल रेट पे उपलब्ध है। अब नेक्स्ट स्टॉपेज जो आता है हमारा अर्धकुंवारी। कहा जाता है कि माता ने 9 महीने रहकर यहाँ पे गुफा है उसमें तपस्या की थी। तो ये हमारा लगभग यात्रा जो है आधी के करीब कंप्लीट या उससे ज़्यादा ही हो चुकी है अर्धकुंवारी के पास आकर के। लेकिन यहाँ पे जो है आपको दर्शन के लिए अपनी एक पर्ची बनवानी होती है अलग से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उस पर लगभग 24 से 48 घंटे की वेटिंग चलती है, इतना ज़्यादा नंबर आता है। तो हमने फैसला किया कि अभी दर्शन न करके हम यहाँ से सीधे भवन के लिए निकलेंगे, कुछ देर आराम करके, और वापसी में फिर हम उसी पर्ची पे भी नंबर लेकर के पर्ची बनवा लेंगे, तो उसमें ट्राई करेंगे। बदकिस्मत से भीड़ के कारण हमें वापसी में भी प्रोग्राम को कैंसिल करना पड़ा। दोस्तों हमें अर्धकुंवारी पर आप देख रहे हैं, ये अर्धकुंवारी का व्यू, और ये नीचे दिख रहा है आपको कटरा शहर।
अर्धकुंवारी से लेकर के माता के भवन तक आपको 300 से 400 के बीच में इस तरह की जो है ये बैटरी कार मिल जाती है, जो कि श्राइन बोर्ड की तरफ से है। लेकिन हमने फैसला किया कि हम पैदल ही चलेंगे माता के भवन तक वाया हिमकोटी मार्ग। आपकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति आपको यहाँ तक पहुँचाती है इस पैदल रास्ते को तय करने के लिए। एवरेज चाल से लगभग 5.5 घंटे के बाद हम पहुंचते हैं माता के दरबार में। दर्शन से पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, सब टाइप के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और हर चीज़ का सामान जो आपको लॉकर रूम में जमा कराना होगा, जो कि अवेलेबल है मंदिर के आसपास में ही। और इसके बाद आपको लाइन में लगना होगा। एक स्काई वॉक का रूट बना दिया गया है, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हैं। इस टाइप से लाइन में लग के आपको उसी मार्ग से ऊपर से स्काई वॉक के थ्रू आपको माता की गुफा से होकर के ले जाया जाएगा। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और ये रहे सामने ऊपर भैरव घाटी का सीन, ऊपर जो आप देख रहे हो हाइट के ऊपर। और यहाँ पे जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रसाद की दुकानें हैं, जो कि आपको 50 रुपये विद नारियल 100 रुपीज़ का जो है आपको प्रसाद मिल जाएगा। फैसिलिटी है ये भैरव घाटी के ऊपर, और अच्छी फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेंगी। भैरव घाटी जाने के लिए आपको ये इस टाइप की जो है सुविधाएँ भी मिल जाएगी, ट्रॉली सुविधा है। लेकिन इसके लिए जो है आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा, अदरवाइज़ आपको सुबह लाइन में लगना होगा। तो 1-1.5 घंटे के बाद आपका नंबर आ सकता है। तो इस तरह आप इसमें बैठ करके कुछ ही मिनटों में आप भैरव बाबा के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, क्योंकि माता ने आशीर्वाद दिया था भैरव बाबा कि मेरे दर्शन के बाद जो आपके दर्शन करेगा तभी उसकी यात्रा सफल मानी जाएगी। बाकी इस तरह की आपको हर जगह पे पानी पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी, और बैटरी वाहन आप ऑनलाइन सुविधा आप ले सकते हैं बुक करके, और वापसी के लिए नॉर्मली आपको मिल जाएगी। लेकिन ऊपर आने के लिए आपको नंबर लगा करने के बाद ही जो है ये बैटरी की सुविधा मिलती है। ये आपको अर्धकुंवारी से और भवन तक के लिए मिलती है। बट हम पैदल ही भैरव घाटी पहुँचे रात में, और भैरव घाटी में भी अर्धकुंवारी की तरह आपको रात्रि में जो है ये बड़ी सी टीवी स्क्रीन पे आप माता के दर्शन कर सकते हो, जो कि चलती रहेगी आरती के दौरान भी। भैरव मंदिर में भैरव जी और हनुमान जी के जो आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत जल्दी ही नंबर आ जाता है यहाँ पे। हार्डली मतलब 15-20 मिनट के अंदर आप जितनी मर्जी भीड़ हो आप आराम से दर्शन कर पाओगे। 24 घंटे जो है यात्रीगण इसकी यात्रा माता की यात्रा में आते रहते हैं, और यहाँ पे सुविधाएं भी उस तरह से दी गई हैं। ये राम माता का भवन रात्रि में अभी हम भैरव घाटी से आपको दिखा रहे हैं माता का भवन। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। अगर आपकी कोई बुकिंग भी नहीं है तो भी आपको रात्रि में सोने के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ में ब्लैंकेट मिल जाएगा, जो कि सिक्योरिटी मनी होगा। और आप उस 100 रुपीज़ को सुबह वापस आपको वही नोट आपको वापस मिल जाएगा, और आपको ब्लैंकेट वापस करना होगा। आप चाहो तो कटरा से सीधा बाई एयर भी आप सांझी छत पहुँच सकते हो, और वहाँ से फिर आप घोड़ों या फिर पालकी के थ्रू माता का भवन पहुँच सकते हैं। हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो ऑनलाइन आपको बुक करना होगा, लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में होगा। कह रहे हैं जब माता बुलाती है तभी आप उसके दरबार में जाते हो, अदरवाइज आप जितना मर्जी प्रोग्राम बनाओ वो कभी सफल नहीं होते। और जब आपकी सच्ची श्रद्धा हो तो आप वो सब भी कर गुजरते हो जिसे कि आपने कभी सपने में भी ना सोचा था।
मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी डाली, भर जाती है झोली खाली, तेरी ही मेहर है। दोस्तों अगर किसी और तीर्थ स्थान की बात करें तो वैष्णो श्राइन बोर्ड जो है बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे रहा है। किसी और जगह या तीर्थ स्थान की अगर आप तुलना करेंगे तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, कोई लूट वूट या खसोट नहीं है और वो बहुत ही अच्छा मैक्सिमम फ्री फैसिलिटी दे रहे हैं। चाहे वो आपको कंबल के लिए रहने के लिए भी वो 150 रुपीज़ तक की डॉर्मेट्री का है चार्जेज ले रहे हैं, तो बहुत ही मतलब सस्ते में है। पानी भी सुविधाएं ले लो आप, या टॉयलेट जगह जगह ले लो, या मार्केट्स भी हैं तो वो भी उनके प्रसाद की अपनी शॉप्स हैं जो फिक्स रेट हैं उनके, तो इस हिसाब से बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बट कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ पे ATMs हैं कुछ जगह पे, लेकिन आपको कैश जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं है या UPI वो पेमेंट लोग अवॉइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, बट वो नहीं लेना चाहते हैं, वो हमेशा कैश के लिए ही जोड़ डालेंगे और कई जगह तो मना भी कर देंगे। और दूसरी बात है कि जहाँ तक हो सके आप ऑनलाइन बुकिंग करवा लें अगर कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं हो पा रही है तो बेटर है कि आप कटरा में ही रुकें और यात्रा या तो लेट नाइट में शुरू करें या फिर अर्ली मॉर्निंग शुरू करें और रात तक वापस आ जाएं, यानी कि आप वहाँ ना रुकने जुटना पड़े। ऊपर ठंड बहुत रहेगी, कपड़े आपने लीजिए लेकिन इतने लीजिए कि आप उठा भी पाएँ। और जब रास्ते आप जा रहे हो तो आप सीढ़ियों का प्रयोग जाते हुए ना करें, क्योंकि उससे आप जल्दी थक जाओगे, या आपने अपनी बॉडी पे डिपेंड करता है कौन कैसे रिएक्ट करती है किसकी बॉडी। और बंदरों से थोड़ा बच के चलिए जाए, बंदर काफ़ी हैं रास्ते में, प्रसाद छीन लेते हैं तो थोड़ा छुपा के रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप चलने में समर्थ नहीं हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप अगर आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर की सुविधा लीजिए और आप सीधे पहुँचिए सांझी छत से आपको फिर घोड़ों से या फिर पालकी से या फिर व्हील चेयर से आप माता के भवन तक पहुँच सकते हैं। और या फिर आप कटरा से आप घोड़े या पालकी पर आप पहुँचिए अर्धकुंवारी, और वहाँ से आपको जो है वो बैटरी जो रिक्शा वाली है वो आपको मिल जाएगी भवन तक के लिए। ऐसे आपको वापसी में करना पड़ेगा। तो ये सब जो सुविधाएं इन्होंने दी हैं ताकि उन लोगों का रोज़गार भी चलता रहे, जो पालकी वाले हैं, घोड़े वाले हैं या व्हील चेयर वाले हैं या प्रैम्स वाले हैं, आपके बच्चों को आपके बैग को भी ले जाते हैं तो उनका अपना पिट्ठू वाले हैं। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और बहुत ही अच्छा रमणीय स्थल है, आप आकर के दर्शन कीजिए सच्ची श्रद्धा से, और कोई इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती। अच्छा रास्ता है, सब कुछ बड़ी फैसिलिटी है, इवन बारिश के लिए भी पूरी शेड है, अगर बारिश भी हो रही हो तो भी आप आराम से यात्रा कर सकते हो, और 24/7 यात्रा चलती रहती है एकदम सुरक्षित। तो आशा करते हैं कि माता आपको बहुत जल्द अपने दरबार में बुलाएगी। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।